अस्सलाम वालेकुम। मैं रहता हूँ जी मेन इस्लामाबाद में, किसी पिंड में नहीं रहता। और रिसेंटली मेरे साथ एक अभी एक्सपीरियंस हुआ है एक ऐसा, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगा। और अगर आप लोगों को मसला हो रहा है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें इस बारे में, क्योंकि इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। मेरा नहीं ख्याल था कि इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, मगर यहाँ भी पहुँच चुकी हैं। अगर आपको आपके पेट्स के बारे में कोई हरास कर रहा है, कि आपको फोर्स कर रहा है, कि किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है कि आप इनको निकालें अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर में से, आपके अपने ज़ाती पेट्स जो आपके इंडोर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं, सो मेरी फाउंडेशन से कांटेक्ट करें एंड आई टेल यू द वे कि मैंने किस तरह डील किया इस सिचुएशन से। आप क्या कर सकते हैं, सीडी में आपका लाइसेंस किस तरह बनेगा आपके डॉग्स के लिए, पुलिस के साथ किस तरह डील करना है वगैरह वगैरह, आपको आई टेल यू इन द डिटेल। उसके अलावा अब ये हालात अगर इस्लामाबाद के हो गए हैं और यहाँ तक हमारी सोसाइटी पहुँच गई है, तो इसका मतलब है कि जो लोग रेंट लेने जा रहे हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनका किराएदार निकलता है तो अपने कपड़े फाड़ देता है और पुलिस में रिपोर्ट कराता है कि जिसने हम पे हमला किया है मालिक मकान में। ठीक है, फ्लैट पर या घर पे बैठने के लिए वो अपना अपने पैसे लेने जाते हैं, तो उस पर आप पे फेक पर्चा कटवा देता है वो बंदा। सो ये इसको इंट्रैपमेंट कहते हैं। इसी तरह की कोई भी किस्म की इंट्रैपमेंट आपके साथ हो रही हो तो मुझसे रब्ता करें मेरी फाउंडेशन से, एंड आई टेल यू कि मैं बेस्ट पॉसिबल आपको क्या राय दे सकता हूँ जो होगी। और उसके अलावा आई रेफर यू सम एडवोकेट्स बहुत अच्छे जो मेरे पैनल पे हैं, जो आपके मसले को फिर लीगली भी डील करेंगे फिर उसके साथ। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतने डोनेशंस नहीं आती कि मैं आप सबके लिए कर सकूं, बट आई विल सी केस टू केस क्या होता है, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड डोनेशंस के ऊपर मैं चल रहा होता हूँ। अच्छा जी, गोइंग बैक टू द सिनेरियो कि मेरे साथ हुआ क्या कि मैं 16 साल से अपने घर में रहता हूँ और मेरे सामने 4 महीने हुए, 3 महीने हुए, एक नया किराएदार आया। एंड वो जिस तरह होता है हमारा, मतलब तेरी मज मेरी बकरी टाइप बंदा, यू नो, एंड आई एम सॉरी टू से, मगर ही ट्राइड एवरीथिंग कि मैं अपने घर के अंदर से अपने पेट रिमूव करूं, अपने जो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, मेरे घर के अंदर रहते हैं, बस वो ईगो और अना वाली बात जो होती है जी। मुझे इंट्रैप करने की कोशिश की उसने हर तरीके से। आपको अभी बताता हूँ मैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या उसने किया, ताकि आपकी नॉलेज में हो कि आपको कोई इंट्रैप करने की कोशिश करे कल को तो आप क्या कर सकते हैं। अब ये मेन इस्लामाबाद की हम बातें कर रहे हैं, ये एक पिंड की बातें नहीं रही। उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने सीडीए में कंप्लेन की, फिर उसने जाके डीसी ऑफिस में कंप्लेन की, फिर उसने पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एक पर्चा दिया जिसमें उसने कहा कि मैंने उस पर मर्डरस अटैक किया है, पिस्टल के साथ अटैक किया है। फिर उसने एसएसपी ऑफिस वही एप्लीकेशन भेजी। फिर उसने डीसी ऑफिस एक और कंप्लेन भेजी और अपने साथ 4 बंदे उठा के ले गया कि जी ये हमारे पड़ोसी हैं, ये साथ रहते हैं लोग, और जो हम सबको एतराज़ है। और ये एक्चुअली सच्ची बात नहीं है, ये सारी झूठ है। फिर उसने वही चीज़ पुलिस स्टेशन में दी, फिर वही चीज़ उसने एसएसपी ऑफिस में दी, फिर वही बंदे उठा के सीडीए ले गया। ये तकरीबन 2.5 महीने इस बंदे ने, 2.5-3 महीने तमाशा फुल टाइम दिन रात मचा के रखा। इट बिकेम अ मैटर ऑफ ईगो। और ना जिस तरह हम लोग बहुत छोटे लोग हो गए हैं अब, बहुत छोटी छोटी बातों पे, यू नो, एनीवे, इवेंचुअली इन द एंड मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा अपनी बेसिक राइट्स लेने के लिए। हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दी है अभी कुछ अर्सा पहले कि जानवरों के भी हकूक होते हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि जानवरों को भी हकूक होते हैं, कि वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। मेरे पेट्स मुझसे डिपेंडेंट हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। उनको रिमूव करना बहुत आसान काम है, ठीक है, मगर आपकी सब्सटेंस यहाँ से पता लग जाती है कि आप में कितनी सब्सटेंस है और आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। दे आर नॉट एनी, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक डिस्पोजेबल थिंग्स के बस आ जाए निकाल दिया फेंक दिया ये हो गया। ये इस तरह के लोग इस तरह सोचते होंगे, नॉट मी। अगर आपने कोई शेर रखा हुआ है घर में या कोई सांप रखे हुए हैं तो मैं समझ सकता हूँ। अगर आपके कुत्ते ने किसी को काटा हो और वो इस तरह रिएक्ट कर रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ। मगर अगर हमारी सोसाइटी इस लेवल तक डिग्रेड हो गई है कि थाने कचहरियाँ में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है और पुलिस में आपको बार बार, यू नो, इफ़ यू थिंक, अगर आप E7 में रहते हैं या F7 में रहते हैं या आप तरनौल में रहते हैं या बरवात में रहते हैं और आपका ख्याल है कि आपके साथ नहीं होगा, तो ये आपके साथ हो सकता है, मैं आपको अभी आगे आके बता दूंगा।
सो 7 में से इस पूरे एक्सपीरियंस में से तकरीबन 10 में से 7 पुलिस वाले मुझे अच्छे भी मिले। मुझे ऐसे भी पुलिस वाले मिले जिन्होंने मुझे फ़ोन करके हरासा भी करने की कोशिश की कि जो हम आप पे एफ आई आर काट देंगे, जिसके ऊपर मुझे कोर्ट से एंटी हरासमेंट ऑर्डर भी लेना पड़ा। पुलिस वालों को, एसएसपी ऑफिस को और एसएचओ को, ये एसएचओ अपारा में, नाइस गाय, स्पोक टू हिम, डिसेंट गाय, वेरी पोलाइट, वेरी नाइस। सो मैंने ये देखा है कि इस पूरे मेरे एक्सपीरियंस में से पूरी इस्लामाबाद पुलिस गंदी नहीं है। अगर 10 लोग हैं ना तो 7 गंदे हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 7 अच्छे हैं और तकरीबन 3 आप कह लें गंदे हैं। अभी 2 फिर भी रह गए हैं जो न्यूट्रल बराबर 50-50 ख़राब होने से अभी रोका हुआ है। अभी वी स्टिल हैव 2-3 पीपल जो भी अच्छे रह गए हैं। ऐसे भी लोग था पुलिस वाला जिससे मुझे एएसआई ने फ़ोन करके कहा कि मैं आप पे एफआईआर काट रहा हूँ मुझे हरासा करने के लिए। फिर मुझे ऐसा भी पुलिस वाला मिला जिसने कहा मेरी ट्रांसफ़र करवा दो मगर मैंने झूठ नहीं बोलना आपकी रिपोर्ट में। सो प्लीज़ ये ना समझें कि सारे पुलिस वाले बुरे होते हैं। और क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, बहुत फ्रेश, बहुत एसएचओ से मिल रहा हूँ, एसएसपी ऑफिस गया हूँ, डीसी ऑफिस गया हूँ, पता नहीं क्या कहाँ मैं इस पूरे सिलसिले में फिर हूँ। सो एनीवे, अब उसके ऊपर 182, अगर आपको पता हो या ना पता हो, 182 होती है। अगर कोई आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए पर्चा कराने के लिए तो उस पर 182 हो जाती है। अगर पुलिस उस पर करे, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लेन नंबर दिया हुआ है जो फाइल हुई हुई है। 20 दिन से तो कुछ एक्शन के ऊपर नहीं हुआ, बट आई होप अब हो रहा होगा और ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। क्योंकि बंदे ने जिस तरीके से धड़ल्ले से जाके झूठ बोला है हर जगह विदाउट एनी फियर कि डीसी ऑफिस कुछ करेगा या पुलिस उसे कुछ कहेगी या कोई उसे कुछ कहेगा, उसे परवाह ही नहीं है। हर जगह जाके खुलेआम झूठ बोल रहा है। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अच्छा जी, सो अब आप ये चीज़ बिठा लें, समझ लें कि आप चाहे E7 में हो, चाहे तरनौर में हो, चाहे रवात में हो, ठीक है, फंसाने वाले अब आ चुके हैं, आपको फंसाएंगे हर तरीके से। बिकॉज सिस्टम हमारा क्लैप्स कर गया है और बहुत हद तक अब गिर चुका है नीचे। उसने सिर्फ इतनी सी बात की जाके डीसी को कि जी एसी मेरी साइड ले रहा है या एसी इनको बेनिफिट दे रहा है, एंड दैट वाज इनफ। उसके बाद एसी के सामने आई वाज गिल्टी, बात ही ख़त्म हो गई जी। मैं कुछ भी कहूँ उसके सामने, प्रूफ रख दूँ, कोर्ट ऑर्डर्स रख दूँ, पुलिस रिपोर्ट्स रख दूँ, नहीं जी, इंट्रैपमेंट भी उसे बता रहा हूँ कि अगले ने मुझे इंट्रैप कर रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर ये सुनना पड़ा कि जी वो तो जी पुलिस का मसला है, वो जी फलाने का मसला है, आप बताएं आपने इसका क्या करना है। सो आई एम वेरी सॉरी टू से कि फिर मुझे कोर्ट जाने पड़ा। और अगर डीसी ऑफिस की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो मुझे उसको चैलेंज भी करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। बिकॉज अब मुझे आपकी बेसिक राइट्स ही ख़त्म हो गई हैं इस मुल्क में। आपकी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई है, आपकी बेसिक राइट्स ख़त्म हो गई हैं। आप का जज हो, कोई पुलिस वाला हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, कोई सेफ ही नहीं फील करता अब। किसी की बेसिक राइट ही नहीं रही है कोई, किसी के पास बेसिक सिक्योरिटी ही नहीं रही है कोई। अब आप अगर समझते हैं आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके साथ ये नहीं हो सकता, मैं आपको अभी जाके आगे बताऊंगा कि ये कितना आसान है आपको फंसाना, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पब्लिक नॉलेज में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सिस्टम इम्प्रूव हो और लोगों को पता लगे, डीसी ऑफिस पुलिस वालों को पता लगे कि ये जो कंप्लेंट सिस्टम है लोग किस तरह अब्यूज़ कर रहे हैं। कि एक आदमी जाके मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल करता है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में और आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से आपके पीछे पड़ जाते हैं वो मालूम करने के लिए और आप गिल्टी होंगे, ठीक है। सो पाकिस्तान में आप पहले गिल्टी हैं और आप जाके आपको अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी पड़ती है। तो वेस्ट में यही फ़र्क है कि आप पहले इनोसेंट होते हैं और आप किसी ने आपको गिल्टी प्रूफ करना होता है, बट यहाँ पे आप अज्यूम्ड गिल्टी हैं स्टार्टिंग से। तो हमारे सिस्टम में कुछ अच्छे लोग रह गए हैं अभी भी। ये बात नहीं है कि सारे ख़त्म हो गए हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस सिस्टम में बड़ा हो और मैं इसको अब थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। अगर जज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पुलिस, पॉलिटिशियंस कोई भी सेफ़ नहीं रहा है तो फिर अल्लाह ही मालिक है ना, फिर आगे फिर क्या होना है। फिर अब इससे ज़्यादा नीचे अब हमने और कितना नीचे जाना है ये आपने अब डिसाइड खुद करना है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद में एमएनए इलेक्शन के लिए आऊँ अगले 5 साल में या 10 साल में, और एक हल्के से आऊँ, पूरे मुल्क को संवारने के लिए ना आऊँ, मैं पूरा पाकिस्तान चेंज करने के लिए ना आऊँ, सिर्फ एक हल्के में चेंज करके दिखाऊँ कि दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, ये तरीका होता है।
और इसको मॉडल सिटी होना चाहिए। हमारा जो इस्लामाबाद है ये कैपिटल है इस मुल्क का, इसको मॉडल सिटी होना चाहिए जिसमें हर चीज़ अगर परफेक्ट ना चल रही हो तो कम से कम नियर परफेक्ट चल रही हो। हमने गंद बना दिया उठा के कैपिटल का भी, ठीक है। सो इसको मॉडल सिटी बनाना है। अगले साल से मेरी फाउंडेशन फ्री कोर्सेज भी स्टार्ट कर रही है। पुलिस वालों के बच्चे, सीडी के बच्चे, क्रिश्चियंस हो गए, विदाउट रिलीजन, विदाउट एनी सोशल स्टैंडिंग, फ्री क्लासेस होंगी बच्चों के लिए, जहाँ पे वो आके कम से कम मैट्रिक इंटर लेवल के बच्चे आके इतनी इंग्लिश सीख सकें, इतना कंप्यूटर सीख सकेंगे, कल को कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं तो बात करने के काबिल तो हो, कम से कम अपने आपको प्रेजेंट तो कर सके, उनको पता तो हो कि हमने क्या करना है, उनको बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में पता हो, बेसिक इंग्लिश उनको आती हो। सो उधर हमारा फोकस किसी चीज़ में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आता नहीं है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी ईमेल की कि मैं G7 में कोर्सेज स्टार्ट कर दूं, मैंने आगे भी पीछे भी लोगों से बात की, मगर जी अगर गूगल की तरफ से कोई कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो हमारे मिनिस्टर वहाँ तो पहुँचे मैं फीता काटने के लिए, मगर मेरी ईमेल्स का तो जवाब मुझे नहीं मिलता कम अज़ कम उससे कि जी मैं इनके लिए कोई कैरेक्टर बिल्डिंग ग्रास रूट लेवल से शुरू करूँ मैं। बस अगर किसी चीज़ को अगर डोनेशन मिल रही है तो वो अपने काम में लगा हुआ है, याडा याडा याडा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि जो डीसी ऑफिस है ये जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों का रोल प्ले कर रहा है एट दिस टाइम। आई एम सॉरी टू से आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, मगर मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ फील हुई है, क्योंकि मेरे साथ जब हथकड़ी में लोग खड़े हुए थे ना वहाँ पे बेल कराने के लिए, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा था कि मेरे और उनमें कोई डिफरेंस है। मैं भी ऐसे ही फील कर रहा था कि मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ, यू नो। सो आप सिफारिश से आए या उस तरह करके आए, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। ये नहीं है यार, इस तरह मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कल को सिफारिशें लगा के खड़ा हुआ हो अपना बेसिक हक लेने के लिए। अगर आप ही अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, मोर देन वेलकम, प्लीज गो अहेड विद इट। इसी जिस तरह हैं उसी तरह रहें, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माय चाइल्ड। ठीक है, कि उसको 10 बंदों की पहले मिन्नतें करनी पड़े या सिफारिश करनी पड़े या फौज में उसको सर्व करना पड़े कि उसके नाम के आगे कोई टैग लगाओ तो सिर्फ तब उसको जाके एक रीजनेबल रिस्पेक्टेबल इंसान की एक बेसिक कंसिडरेट उसको इज्जत मिलेगी। दिस इज जस्ट नॉट द वे। अब होता यह है कि एमएनए जो होता है ही इज़ इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। मैं एमएनए की क्यों बात कर रहा था, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का इंचार्ज होता है। अब डीसी ऑफिस जो है, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत कुछ भी कर रहे हैं वो, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं हैं, मगर एट द सेम टाइम इट इज़ समथिंग जो एमएनए और आपकी डिस्ट्रिक्ट दोनों मिल के काम करते हैं तो फिर ये चीज़ निकलती है। अब हमारे एमएनए चले जाते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उनको शायद या तो मौका नहीं मिलता या तो टीएडीए उनको रेस्ट का मिलता है, क्योंकि मुझे कभी कोई आज तक 16 साल में कोई एमएनए मुझे तो नहीं नज़र आया अपने इलाके में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या कोई इस तरह का इशू या कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की हो, कोई बेहतरी के लिए कोई चीज़ की हो। हाँ, नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं होता। डीसी ऑफिस भी बहुत काम करता है। अगर आप इनके फेसबुक भी देखें तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर को भी आप उठाएं, आई हैव सीन हिज पिक्चर जिसमें वो डेंगू को भी चेक कर रहे हैं, वो लोगों से भी बात कर रहे हैं, वो अच्छे भी लोगों को डील कर रहे हैं, बुरे लोगों को भी डील कर रहे हैं। मे बी इट्स टू मच प्रेशर ऑन देम, बट दिस ये 1800 अंग्रेज़ों का कानून के टाइम का ये डीसी एसी सिस्टम चलता आ रहा है कि जिसको मर्जी जब चाहे उठा के जेल में फेंक दें। जब एक असिस्टेंट कमिश्नर ने, मैं पढ़ रहा था, उठा के एक पीएमएल मुस्लिम लीग के सेनेटर को इमरान खान के ज़माने में जेल में भेज दिया क्योंकि उसकी रेंट एग्रीमेंट थाने में नहीं जमा हुई थी। और जब मुस्लिम लीग आई उन्होंने डीसी से कुछ पीटीआई के लोग अंदर 3 एमपीओ के तहत डलवा दिए जेल में कि यू नो लाइक वो व्हाट 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 कब तक चलना है ये, ठीक है। अगर आप, वही बात है, अगर आपका ख्याल है कि आप सेफ हैं तो आपके घर के बाहर आपको गार्ड क्यों खड़ा करना पड़ता है आज, आपको क्यों पैसे खर्च करने पड़ते हैं आज इतने सारे, क्यों आपको सारी पीआर और सारी चीज़ें लगा के रखनी पड़ती हैं। वाई डू यू नीड कि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हों पुलिस में, वाई डू यू नीड कि आपके पॉलिटिशियंस में कॉन्टैक्ट्स हों, वाई डू यू नीड, वाई कांट यू जस्ट बी अ सिंपल पर्सन जिस तरह वेस्ट में होता है, हैव राइट्स एंड हैव द पुलिस प्रोटेक्ट यू। क्योंकि
हमारे डीसी का, हमारे एसी का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का काम ये है कि हम आपको वो प्रोटेक्ट करें। दिस इज देयर जॉब। उनका जॉब ये नहीं है कि वो अब मैं ये एक इंटरव्यू देख रहा था डीसी का यूट्यूब पे, एंड आई रियली लाइक्ड इट कि मतलब मुझे बंदा जो नए जो ये इरफान मेमन आई बिलीव हिज नेम इज। सो एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि उन्हें किसी बात कोई बात हो रही थी कि रिगार्डिंग आई थिंक इट वाज के पता नहीं बंद करवाने में, जेल कराने के लिए लोगों को, बिकॉज वो सुनते नहीं है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो जब ये बात हो रही थी तो जो रिपोर्टर था जो उनके साथ बैठा हुआ था, उनको वो इंटरव्यू ले रहा था, कहता है कि वो बात के ऊपर ही सेट के आपने अच्छा खासा टाइम के लिए, उसने कहा एसीडीसी ने, कि मैंने फिर उनको फिर अंदर किया। तो रिपोर्टर ने कहा कि अच्छा कहते हैं 5-6 में आपने अंदर करवा दिया होगा फिर उनको ना। तो द डीसी वेंट लाइक नहीं नहीं, मतलब 15 दिन, लाइक मैंने 15 दिन के लिए मैक्सिमम कर दिया, क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए। जब ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ मैं परेशान हो गया यार, मतलब क्या थाने से दिन रात फ़ोन आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी वहाँ से आ रहे हैं। थाने जाते हुए बंदा इंटिमिडेट हो रहा होता है। शरीफ लोग थाने नहीं जाना पसंद करते, यू नो, लाइक आप इंटिमिडेट हो रहे होते हैं फुल टाइम। इट्स नॉट, इट्स लाइक पार्टी माहौल वहाँ पे, यू नॉट फीलिंग वेरी वेलकम। सो इट्स नॉट द काइंड ऑफ थिंग जो एक नॉर्मल होती है। अब जब ये चीज़ें हुई मेरे साथ तो मैंने वही सोचा कि जब हमें खबरें आती हैं कि जी डीसी ने गया है या एसी गया है, उसने जी फलाने को फाइन कर दिया है, फलाने दुकानदार को जेल में डाल दिया, क्योंकि अक्सर मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, ये आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, इतने लोगों को जेल भेज दिया, उन्होंने माना नहीं, या इनको तो फाइन कर दिया। मगर इस पूरे वाक़े के बाद मेरे जहन में आया एज एन एमएनए, ठीक है, मैंने उन लोगों की दुकानदारों की सेफ्टी के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कि अगर लेट्स से कोई ऑनेस्ट डीसी ना हो या ऑनेस्ट एसी ना हो, तो उसके कहने पे उस पर जुर्माना भी हो गया, उस डिसाइड भी उसने खुद कर लिया, उसने उसको बंद भी खुद करवा दिया, और लाइक जज जूरी एग्जीक्यूशनर तीनों का रोल उसने प्ले कर दिया वहाँ पे, उसको फाइन भी कर दिया, उसको बंद भी करवा दिया, उसको सील भी करवा दिया। चलो जी बात ही खत्म हो गई, अब पीछे क्या रह गया। सो वन पर्सन, एक आदमी के हाथ में इतना ज़्यादा पावर सही नहीं होता। अब्यूज इज ऑब्वियस, होना ही है आपके पास। आपका प्राइम मिनिस्टर भी इतना नहीं कर सकता जितना एक डीसी या एसी कर सकता है। और क्यों ये इस तरह करते हैं कि पॉलिटिशियन डीसी एसी को नहीं ख़त्म करते, वो क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि जी ये रेट गिर गया, आज आज पेट्रोल का रेट गिर गया, आज आटे का रेट गिर गया, आज खाने का रेट गिर गया, तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि फिर वो पॉलिटिशियंस इन लोगों से ऑर्डर करते हैं जाके आप ये काम करें, और फिर ये लोग इन्फोर्स करते हैं जाके उस चीज़ को। सो जस्ट टू कीप दैट सिस्टम इन प्लेस, कि कोई टैकल कर ले और कोई वो बुरा बन जाए या कोई बर्डन ले ले पब्लिक से डील करने का, और पॉलिटिशियन अपनी शक्ल बचा के फिर भी सेफली बाहर आ जाए और किसी और को ब्लेम कर सके इन अ वे। सो दैट इज़ वाई मे बी द होल सिस्टम इज़ वर्किंग, बट आई डोंट थिंक कि आजकल के ज़माने में कोई ए सी डी सी की ज़रूरत है। ये सारे पावर्स डेलीगेट होने चाहिए डिफरेंट लोगों को, कि डिफरेंट असेसमेंट्स हों। और अगर मैंने ही डिसाइड करना है कि आप, अगर आप गलत रेट पे नहीं बेच रहे, मिसाल के तौर पे आप सही रेट पे बेच रहे हैं, आप कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे, आप ऑर्डर्स भी फुलफ़िल कर रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल कर रहे हैं, आप पे एक डी सी या ए सी आके ये कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे, आप ओवर प्राइस बेच रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट जाएंगे, आप काम को देखेंगे या कोर्ट जाएंगे? ठीक है। सो ये बहुत नाइंसाफ़ियाँ हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मुझे भी जिस आदमी ने इंट्रैप करने की कोशिश की, उसको भी कोई फ़िक्र नहीं है, उसको कोई फियर ही नहीं है डीसी ऑफिस का या एसी का या पुलिस का या किसी का, कि इनको कोई रेट्रीब्यूशन मिलेगी या इन लोगों को कोई पकड़ेगा या इनसे कोई पूछेगा। भाई मेरा फलाना धमाका है, धमाका धमुका है, मेरे पैसे हैं तो जी जो मर्जी चाहे मैं करता करूँ किसी के साथ। सो अब इन क्लोजिंग मैं आपसे बस यही बात करूँगा कि इस्लामाबाद में बहुत सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैं चाहूँगा एंड आई विल रिक्वेस्ट देम दैट इफ़ दे थिंक मी वर्दी, तो मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दें, अपने साथ अटैच करें। आई वुड लाइक टू स्टे विद देम, आई वुड लाइक टू लर्न कि क्या क्या हमारे हल्के में प्रॉब्लम आते हैं,
डॉक्टर फजल जो हैं, ही इज़ मल्टीपल टाइम्स एमएनए फ्रॉम हियर। मैं पीएमएल मुस्लिम लीग के सेक्रेटरीट भी गया हूँ चकशदाद में, और इज़्ज़त खान साहब ने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके, रिस्पेक्टफुल तरीके से डील किया है, चाय पिलाई है, नाइस पीपल, डिसेंट पीपल, मतलब आपसे रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई वो फूफा वाला एटीट्यूड नहीं है। इंटिमिडेशन तो बिल्कुल ही मुझे फील हुई मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाते हुए, आपको सच्ची में बात बताऊँ। एंड इट्स नॉट कि मैं पीटीआई का हूँ या मैं मुस्लिम लीग का हूँ या मैं फलाने का हूँ, मैं तो किसी से एफिलिएट होऊंगा भी नहीं इसमें आगे। इफ इवन इफ़ आई गो इनटू पॉलिटिक्स, मैंने एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रखनी, बट इनसे सीखना ज़रूर है मैंने सबसे, क्योंकि दैट इज़ हाउ हम, वरना आगे हम बढ़ नहीं सकते। अगर हम कहें कि जी मैं बहुत बड़ा तुरम खान हूँ, मैं तुमसे नहीं सीखूंगा, वो कहे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, वो कहेगा मैं तुमसे बेहतर हूँ, देन वी कैन नेवर सक्सीड। आप स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, आप इंजीनियरिंग भी पढ़ने जाते हैं ना, तो आप चाहे जिस बैकग्राउंड से भी हो, आपने पढ़नी वो चीज़ मिल के होती है, और एक्सपीरियंस से चीज़ आगे जाती है, मुल्क एक्सपीरियंस से आगे जाता है। देन वी शेयर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड द प्रॉब्लम्स एंड द इश्यूज, और कोई उनके सोल्यूशन निकालने की तरफ जा रहा हो। अभी फ़िलहाल यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो इन क्लोजिंग, आप ये कहेंगे कि ये जो मसला है ये तो ठीक नहीं हो सकता, जिस तरह मैंने आपको बताया मेरे साथ हुआ। मैं अगर एमएनए होता तो मैंने क्या करना था, बहुत सिंपल ऐसा सोल्यूशन मैंने निकालना था। इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन एक्चुअली। सिस्टम की खराबी तो है, मगर मैंने सिर्फ सिस्टम को चेंज कर देना था थोड़ा सा, कि मैंने एक आदमी को मल्टीपल जगहों पे कंप्लेंट्स नहीं करने देनी थी। मैंने एक चैनल बनाना था कि जिसने जो कंप्लेन करनी है वो एक या दो जगहों पे एट मैक्सिमम कर सकता है, और वो तीसरी जगह पे कंप्लेन नहीं कर सकता। अब सो टोकन सिस्टम बनाता मैं, या कोई कंप्लेन सिस्टम बनाता, या सीएमएस सिस्टम बनाता, कोई ना कोई अफोर्डेबल चीज़, मैनेजेबल इस तरह की बनाते हैं कि कोई एक आदमी जाके 10-5 इदारों में आपके ख़िलाफ़ जाके एप्लीकेशंस ना दे सके, कि आपको 5 इदारों से फिर इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएं आपके ऊपर, और आप पे हरासा होना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपनी नौकरी कर रहे होंगे, मगर अब उनको नहीं पता कि आपको 5 मुख्तलिफ जगहों से वो बंदा साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है, और आखिर में वो बंदा भाग जाएगा। अब इन क्लोजिंग में आपको बताऊंगा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो अब मुझे आपको फंसाना कितना आसान है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके लिए, आपके ऊपर एक करप्शन की एप्लीकेशन भेजनी है, आपके डिपार्टमेंट डीजी को, फिर आपके डायरेक्टर को, चाहे करप्शन पे भेजूँ चाहे किसी बात पर भी भेजूँ। सो वो पहले आपके डीजी को भेजी, फिर आपके डायरेक्टर को भेजी, फिर मैंने एंटी करप्शन में भेजी, नैब में या एस में भी भेजी, एक फेक स्टोरी बनाई, गवाह बनाए, डीसी ऑफिस ले गया एक और मसले में जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं थाने में भी वही चीज़ ले गया, फिर मैंने एसएसपी ऑफिस में भी वो एप्लीकेशन डाल दी, मैंने थाने में भी रिपोर्ट डाल दी कि आपने कोई हमला किया है मेरे ऊपर। ठीक है, सो अब आप ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक भाग रहे होंगे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, चाहे आप कोई भी हो, इस्लामाबाद में आप कोई भी हो। ठीक है, फ़ोन करवा रहे होंगे लोगों से, मगर इवेंचुअली इन द एंड आपको अपनी इनोसेंस सबके सामने प्रूफ करनी पड़ेगी, और वो बंदा बैठा हुआ हंस रहा होगा। अगर ये मुल्क, ये सिस्टम और ये हालात हमारे आ गए हैं, तो आप सोच लें कि आपके बच्चे ने इसी माहौल में आगे जाना है। अब इसको चेंज करना है या नहीं, ये अब आपकी मर्ज़ी है।